पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगले साल पाकिस्तान सुपर लीग के इंडियन प्रीमियर लीग से मुमकिन तजाद के पेश नजर अहम प्लेयर्स को कबल अज वक्त साइन करने पर गौर कर रहा है। इन प्लेयर्स को प्लैटिनम कैटेगरी में शामिल प्लेयर से ज्यादा रकम मिलेगी। मगर सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए चैलेंज रहेगा कि अगर आप आईपीएल के पैरेलल कराएंगे तो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कौन से क्रिकेटर्स खेलने आएंगे गैर मुल्की, जो इस साल भी सबसे बड़ा सवाल रहा कि बड़े नाम नहीं आए हैं। और अब जो लाइक पुलार भी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर खेले, मगर अगर आईपीएल के पैरेलल करेंगे तो ऑफकोर्स वो वहां पर होंगे। तो एक तरफ आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला, दुनिया का एक बड़ा जहान, क्रिकेट का एक बड़ा जहान, बिगर देन द गेम, एक जिसको आप कहते हैं कि एक सिनेरियो डेवलप होता है। दूसरी जानिब निकी सी पीएसएल, मतलब मुझे बड़ा खतरा है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। आईपीएल के साथ साथ पीएसएल करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? देखिए, फायदा नुकसान अगर आप देखें, आपको तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी पड़ती है। आपने टूर्नामेंट तो कराना, आपका प्रीमियर टूर्नामेंट है, ठीक है कि वो डोमेस्टिक लीग है, लेकिन आपको विंडो उसका तो नहीं मिल पाएगी इंडियन प्रीमियर लीग के को तो अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि इंडिया की इतनी प्रेजेंस है और राइटली सो जॉब भी करते हैं जो उनके लोग वहाँ पे काम करते हैं कि इंटरनेशनल स्केड्यूल्स ऑल्टर कर दिए जाते हैं। बट आईपीएल को कुछ बिकॉज इट इज इन मनी मिंटिंग जो एक बेस है, पावर हाउस बनाती है जो इंडियन क्रिकेट को। 19 मई तक इंग्लैंड को अलविदा कहना है, इंग्लैंड के प्लेयर्स को अलविदा कहना है आईपीएल को, और उनको रिपोर्ट करना जाके अपने बोर्ड के पास, ठीक है। तो भाई ये चीज अब हमें कोई खुशी नहीं हो रही कि हम बता रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज की जरूर दुख हो रहा है कि हम बहुत गंदी वाली होने वाली है हमारे साथ, क्योंकि जब ए ग्रेड टीम पाकिस्तान से खेलेगी, यार देखो आपस की बात है, अभी न्यूजीलैंड से रिसेंटली सीरीज, लेकिन न्यूजीलैंड बोर्ड को सीखना चाहिए कुछ इंग्लैंड बोर्ड भाई, यही तो बात है ना, सीखना चाहिए। लेकिन अगर वो सीख जाते ना तो वो आगे बहुत गंदा वाला करते, वो अलग बात है। हमने सी ग्रेड टीम के साथ भी सीरीज बराबर कर दी। तो अगर इंग्लैंड की एक कड़क टीम हमारे से सीरीज खेलती है, ठीक है, वो भी 5 T20 की, तो भाई सबसे अच्छी बात क्या होगी, हमारी सबसे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जिस विंडो में आईपीएल होगी ना, आईपीएल का जो नेक्स्ट सीजन होगा ना, उसी में पीएसएल को करवाया जाए। यानी कि एक साइड आईपीएल हो रही होगी और एक साइड आपको पीएसएल देखने को मिलेगी। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि भाई क्या पीएसएल इस टाइम में सर्वाइव कर पाएगी? जब एक साइड आईपीएल हो रही होगी, दुनिया का सबसे बड़ी लीग हो रही होगी, सबसे बड़ा इवेंट, और उसके दौरान आप अपने पीएसएल को करवाएंगे, तो क्या पीएसएल सर्वाइव कर पाएगी? सवाल तो बड़ा ये है ना। और भी कुछ ऐसे क्रिकेटर हैं जो जहां पर खेले हैं, मगर अगर आप उस तरह से जाएंगे तो मतलब आईपीएल वो चूज करेंगे या पीएसएल चूज करेंगे, आप बीइंग क्रिकेटर समझें तो आपको समझ में आएगा कि ऑफ कोर्स वो आईपीएल चूज करेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उनकी ऑक्शन के अंदर जो निगलेक्टेड क्रिकेटर्स होंगे वो पीएसएल के अंदर जरूर आ सकते हैं, यानी टॉप प्लेयर के शायद नहीं आ पाएंगे, सेकंड लेयर के आ पाएंगे। मगर अगरचे अभी आईपीएल का भी स्केड्यूल होना है, बट इसी बीच के अंदर ही होता है। उससे पहले आईएलटी जो है वो खत्म हो चुकी होगी, आईएलटी का टूर्नामेंट उससे पहले खत्म हो चुका होता है, उससे पहले बांग्लादेश प्रीमियर लीग खत्म हो चुकी होगी, उससे पहले और भी काफी चीजें हैं जो जैसे कनाडा लीग वगैरह करवाते हैं, वो सब उससे पहले हो चुकी होगी। तो कहने का मतलब ये सब लीग्स होने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग की बारी आएगी, तो साफ है कि बहुत से गैर मुल्की क्रिकेटर्स पहले वो लीग्स खेल चुके होंगे। उनमें से कौन यहां पर आना चाहेगा, कौन आईपीएल को चूज करेगा, आईपीएल किसको चूज करेगा, ये बहुत क्वेश्चन मार्क है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक कड़ा इम्तिहान या सख्त चैलेंज जरूर हो सकता है। मगर फिलहाल पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है कि इसके बगैर कोई सोचे कि आपको जाहिर है चैंपियंस ट्रॉफी पहले करानी है, उसके बाद दूसरे जिस तरफ अपने आने हैं। तो हम उनके बॉलर्स को समझते हैं, सबसे अच्छी बात होगी कि हम ना देखें वो सीरीज। भाई बहुत गंदी, एक तो उनका होम ग्राउंड है, एक तो उनका होम ग्राउंड है, ऊपर से आपने देखा कि अभी स्क्वाड अनाउंस हुआ है, ठीक है, स्क्वाड में चलो लगभग मिलता जुलता है यार, न्यूजीलैंड की टीम में भी वही स्क्वाड था, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अब सीन कुछ ऐसा है कि आईपीएल के लिए मसले पैदा हो जाएंगे, क्योंकि जॉस बटलर राजस्थान के मेन ओपनर है, वो ओपनर आते हैं जायसवाल के साथ, ठीक है। वहां से अब केकेआर के पास सॉल्ट ओपनर है, नारायण के साथ ओपनर आते हैं। तो भाई आप सब लोगों को अब केकेआर वालों, क्योंकि देखो केकेआर राजस्थान को, मोइन अली को भी आई थिंक यूटिलाइज कर ही रहा है सीएसके। भाई मोइन अली भी आ रहा है ना, वाइस कप्तान है यार वो इंग्लैंड का। तो भाई ये सारे प्लेयर्स ये आ रहे हैं वापसी आईपीएल को अलविदा कह के, ठीक है। इससे अब हमें कोई खुशी नहीं हो रही, हमको ये नहीं बोल रहे देखो आज देखो आईपीएल नीचे नहीं आएगा, अगर 4-5 प्लेयर्स कम हो जाएंगे तो आईपीएल नीचे नहीं आएगा। ये न्यूज शेयर करने का मकसद ये था कि भाई जब लेकिन एक बात है ना कि जो आईपीएल खेल रहे हैं प्लेयर, उनकी बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी जा रही है। ये भी नहीं है कि मतलब एमी जा रहे हैं। बहुत जॉस बटलर हो गया, मोइन अली हो गया, उसकी बैटिंग आप देख लो, वो तो प्रॉपर उसकी बैटिंग नहीं आती, वरना वो बहुत अच्छा बैटर है भाई। ऐसी थोड़ी ना इंग्लैंड ने उसको भी T20 वर्ल्ड कप में वाइस कप्तान बना दिया यार, एक्सपीरियंस बनता है यार। तो भाई ये सारे से सारे बंदे ज्वाइन करेंगे इंग्लैंड टीम को, और इंग्लैंड ए ग्रेड टीम के साथ पाकिस्तान से सीरीज खेलेगी, और इसमें फिर बाबर आजम को भी चाहिए अपनी कप्तान। डिजिटल राइट्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट, देखें हमने पीएसएल, जिस तरह पीएसएल आपको मिल गई थी और जिस तरह पीएसएल जितनी जल्दी ब्रांड और पाकिस्तान का सोशल इंट्रोडक्शन और ब्रांड बन गया था, जिस तरह चार्म और अट्रैक्शन स्पॉन्सर्स की आ गई थी और जिस तरह उसकी ब्रांडिंग हुई थी, हमने शायद बहुत कुछ लूज कर दिया पिछले 2-3 साल में। अभी भी जो इसकी ब्रॉडकास्टिंग राइट फॉर द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, उनकी नॉक्शियस जो है वो प्राइसिंग है, जो कि रियलिस्टिक नंबर नहीं है और जो कि कोरिलेट नहीं करता आपके मार्केट साइज के साथ और टोटल जो फाइनेंशियल आउटले है आपका। तो जो चीजें अननेचुरल होती हैं उनका अननेचुरल एंड होता है। अब अगर आप इतने महंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेच चुके हुए हैं, आपने ब्रॉडकास्टर को भी देखना है कि उसने अपना ब्रेक इवन कैसे करना है, लॉस मार्जिनलाइजेशन कैसे करनी है, प्रॉफिट उसमें मैक्सिमाइज कैसे करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको एक क्लीन विंडो मिलनी चाहिए।
लेकिन अब तो एमिरेट्स लीग भी आ गई और इस तरह की बेतहाशा लीग है। अब आईपीएल की जहाँ तक आप बात करती हैं, आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है Yes. और दुनिया के सितारे वहाँ पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहे कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने मिस मैनेज किया, चाहे वो फ्रेंचाइजीज थी, चाहे उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस थी, चाहे क्रिकेट बोर्ड ने उसमें फ्लेवर डालने की कोशिश नहीं की। फ्रेंचाइज मुझे तो ये एक सुसाइडल जिसको आप कहते हैं ना वो अटेम्प्ट लग रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पीएसएल को लेकर के। देखिए पहले ही हमारी पीएसएल जो है वो दिक्कतों का, परेशानियों का, मुश्किलात का शिकार है। पिछला पीएसएल जो है वो आप बिल्कुल उसको हिट पीएसएल नहीं कह सकते, वो फ्लॉप पीएसएल रहा है। उसमें हमें वो एक्सपेक्टेशन जो हमारी होती है पीएसएल से, इवन जो पिछली से पिछली बार का पीएसएल था, दैट वाज वे बेटर। लेकिन इस बार जिस तरह से क्राउड बेजार नजर आया, जिस तरह से बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान पीएसएल में लेकर के नहीं आ पाया, हालांकि इस बार जो कंफ्लिक्ट में थी वो एक तो जो ये यूए की लीग कंफ्लिक्ट में थी, या बांग्लादेश प्रीमियर लीग कंफ्लिक्ट में थी, या साउथ अफ्रीका की प्रीमियर लीग जो है वो कंफ्लिक्ट में थी। ठीक है, ऐसे T20 जो थी। आईपीएल का और पीएसएल का हमेशा कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन आईपीएल के दौरान अगर पीएसएल होती है ना, आईपीएल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पीएसएल के दौरान आईपीएल हो रही हो ना, तो यकीन माने इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपको सारी जो है वो सिचुएशन आपको मालूम है कि न्यूजीलैंड ने अपनी C-D टीम पाकिस्तान में भेजी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दूसरी साइड आईपीएल हो रही थी और सारे मैन प्लेयर्स आईपीएल में मौजूद थे, और इसलिए जो है वो न्यूजीलैंड ने C-D टीम पाकिस्तान में भेजी है। वो अलग बात है कि उस टीम ने भी हमें अच्छा खासा फेंटा लगाया है। पहली बात तो यह है कि जब आईपीएल हो रही होती है भाई, तो बाकी कहीं पर क्रिकेट को कोई देखता ही नहीं है। पूरी दुनिया की जो क्रिकेट है उसको स्टॉप लगा होता है, और आईपीएल के दौरान जितनी भी सीरीज होती है ना, वो छोटी मोटी होती है, कोई 20 टीम ही खेल रही होती है। और पाकिस्तान का हमेशा से रोला ये होता है कि हमारी कोई जो सीरीज जो आईपीएल के दौरान रखी जाती है, सबसे बड़ा मसला हमें ये होता है कि कोई 20 टीम अपनी भेजते हैं, बच्चों वाली टीम। दूसरी बात ये होती है कि कोई देखता ही नहीं है। एक साइड आईपीएल का मैच हो रहा होता है भाई, एक साइड जो है वो पाकिस्तान की C टीम के खिलाफ सीरीज हो रही होती है। उल्टा पाकिस्तानी लोग भी आईपीएल देख रहे होते हैं ज्यादा पाकिस्तानी सीरीज के बजाय। तो आप अंदाजा लगाएं आपके अब अगर जब आईपीएल के दौरान पीएसएल होगा, सबसे बड़ा मसला तो आपको मैं ये बता देता हूं कि सारे मैन खिलाड़ी, इंटरनेशनल स्टार्स, बड़े बड़े खिलाड़ी वो तो पीएसएल आईपीएल में चले जाते हैं, आईपीएल वाले उनको बुला लेते हैं। तो पीएसएल में आपके पास कौन से खिलाड़ी आएंगे भाई? कौन से खिलाड़ी आएंगे मुझे बता दें। ये स्टब्स वगैरह, रिले रोसोव, ये सारे वहां पर होंगे आईपीएल में, जो कुछ जो है वो पाकिस्तान में आते हैं मैन खिलाड़ी। बाकी पुलाड इस बार आया हुआ था भाई, वो उधर आईपीएल नहीं थी, और वो अंबानी के बेटे की शादी के लिए पीएसएल को छोड़ के चला गया था। तो अब तो वो उधर कोच है ना, नेक्स्ट ईयर में अगर आईपीएल के दौरान आपने रखा होता है, पुलाड भी नहीं आएगा। पुलाड के हवाले से बात होती। तो दोस्तों पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल आईसीसी को सबमिट कर दिया है, और उसके बाद उनका पीएसएल का भी शेड्यूल है, जो कि आईपीएल की विंडो के अंदर क्लैश कर रहा है। मतलब जिस टाइम आईपीएल होगा उसी टाइम उन्होंने पीएसएल का भी शेड्यूल रखा है, क्योंकि आगे पीछे जो है और भी लीग चल रही होंगी। तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी करानी बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये लंबे टाइम से पाकिस्तान का सिरदर्द बनी हुई है। कहीं हाइब्रिड मॉडल अगर लागू हो गया तो भाई पाकिस्तान की फजीहत हो जाएगी। इसलिए पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई किसी न किसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में कराया जाए, और उसके बाद जो उनकी पीएसएल होगी, क्योंकि पीएसएल भी हर साल होती है जैसे आईपीएल होती है, तो इसी तरह पीएसएल की विंडो भी इसी टाइम पीरियड में चलेगी। और चैंपियंस ट्रॉफी पीएसएल से पहले होगी, उसके बाद पीएसएल होगी। तो जैसे आईपीएल हो रही है उसी दौरान उनकी पीएसएल का शेड्यूल बन जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल जो 2024 की पीएसएल हुई है वो आईपीएल से पहले हुई है, और अगर चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो वो आईपीएल के शेड्यूल के अंदर ही उसी टाइमिंग के अंदर उनकी टाइमिंग क्लैश करेगी। तो भाई पाकिस्तान को ये सोचना है कि भाई वो आईपीएल के दौरान अपनी जो है पीएसएल कराता है, या फिर कुछ और उनका शेड्यूल रखता है, क्या कुछ करता है। क्योंकि आईपीएल आप सभी को तो पता ही है, अगर आईपीएल स्टार्ट होता है तो भाई दूसरे लीग्स जो है उनको कोई देखता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान है, कुछ भी कर सकता है, और देखते हैं क्या करेगा पाकिस्तान, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी और पीएसएल दोनों एक ही साल में हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।